आज की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर बिहार को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद राज्य के अंदर बीजेपी सरकार कितने दिन चलेगी, इसको लेकर अब सवाल खड़ा हो गया है। और इस बीच आ रही बड़ी जानकारी की माने तो सुशील मोदी ने भी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये को लेकर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बिहार के अंदर मानते हैं कि महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है और एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए और किसानों का समर्थन करने के लिए जय किसान जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीते दिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कहा था कि बीजेपी चाहे तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, एनडीए की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बीजेपी का जो मन करे वो कर सकती है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे नहीं बनना है सीएम, एनडीए डिसाइड कर ले कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। इसके बाद अब सुशील मोदी ने बीजेपी से ही बगावत कर दी है और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ही ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या कुछ बड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य सुशील मोदी ने पार्टी के दिवंगत नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती समारोह के दौरान अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देते हुए सुशील मोदी ने श्रद्धांजलि सभा में कृषि कानून को लेकर ऐसी टिप्पणी की है, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है सुशील मोदी। जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो किसानों का आंदोलन इतना लंबे समय तक नहीं चलता, वो कोई ना कोई समाधान निकालते। यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के रवैये पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम का भी ये मानना है कि मोदी सरकार ने उचित रवैया किसानों के प्रति नहीं दिखाया है, जिसके बाद आप इसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ ये जबरदस्त तरीके से बयान सुशील मोदी ने दिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, राजधानी पटना के अंदर बीजेपी के कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हत्या के आरोपी नागेश सम्राट की रिहाई की मांग करते हुए नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की ओर से नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि गठबंधन कितना कमजोर है, जहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर इस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित बताए जा रहे हैं और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद लोगों का हंगामा लगातार जारी है। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि आमिर हंसला नाम के युवक की हत्या का मामला 21 दिसंबर 2019 का है, जब राजद द्वारा सीएए के विरोध को लेकर बंद के दौरान ईंट से हत्या करने का आरोप नागेश सम्राट और कुछ हिंदू समाज संगठन के कार्यकर्ताओं पर लगा हुआ है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए लगातार बीजेपी समर्थित संगठनों ने इस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं वोट मांगना चाहता है तमिलनाडु का बीजेपी का अपना सहयोगी दल। तमिलनाडु में पहली बार चुनावी रैली में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक ने ऐलान किया है कि सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में गठबंधन में तो है, लेकिन अगर हम साल के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर जीत हासिल करते हैं तो भाजपा को सरकार में कतई शामिल नहीं किया जाएगा। भाजपा को यह स्वीकार करना चाहिए कि तमिलनाडु में एआईडीएमके उनका सबसे बड़ा भाई है। रैली में एआईडीएमके के वरिष्ठ नेता और मंत्री की ओर से बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पलानीस्वामी की उम्मीदवारी का समर्थन करने और सरकार में उनकी गैर भागीदारी जैसी शर्तों को मानना चाहिए, उसके बाद ही गठबंधन चल सकता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एआईडीएमके को लग रहा है कि उसको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु के लोग हमेशा से हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद आज तक दहाई का आंकड़ा वोट परसेंटेज के मामले में नहीं पहुंच पाई है। यानी आप समझ सकते हैं कि सीट का आंकड़ा तो दूर की बात है, और ऐसे में लगातार एआईडीएमके के खिलाफ तमिलनाडु के माहौल को भापते हुए बीजेपी के सहयोगी ने यह बयान जारी किया है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने किया ऐलान, कहा केंद्र सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करूंगा, किसानों के खोखले वादे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्ना हजारे ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि वो भूख हड़ताल करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि वह जनवरी के अंत तक प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार पर मुझे कोई यकीन नहीं है, केंद्र सरकार सिर्फ खोखले वादे करती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगंज सिद्धि गाँव में अन्ना हजारे ने कहा कि वो किसानों के लिए पिछले 3 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं है। देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या
कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और अन्ना हजारे ने जनवरी के अंत का समय दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो भूख हड़ताल किया जाएगा। इस तरह का ऐलान उनकी ओर से किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि एमएसपी स्वामीनाथन समिति के अनुशंसाओं को लागू करने और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को सहायता प्रदान करने संबंधित कई मामलों को और कई मांगों को अगर नहीं माना गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी कड़ी में ये बड़ी अपडेट है। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे सुशील मोदी। कहा सीएम की कुर्सी को लेकर बड़ी बात। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं और इस बीच उनके पुराने सहयोगी और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में गठबंधन अटूट है और एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के सीएम बनने के मामले को लेकर कहा कि भाजपा ने ही नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि वो सीएम बने। नीतीश कुमार हमारे आग्रह पर ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सुशील मोदी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बिहार की सरकार में समन्वय की कमी है और कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों सरकार सही ढंग से चला पाएंगे। एक और अपडेट की माने तो लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत और विभाजन का काम किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए कानून पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अपना राष्ट्रीय नेता चुनने के बाद जनता दल यूनाइटेड की ओर से अब नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के बयान पर पलटवार किया जा रहा है। वहीं पर दूसरी ओर दूसरे राज्यों के अंदर बीजेपी सरकार के द्वारा लव जिहाद जैसे कानून बनाने को लेकर भी विरोध किया गया है। ऐसे समय में जब भाजपा शासित राज्य विवाह के लिए धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना रहे हैं, बिहार में उनके सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे कानून समाज में घृणा विभाजन उत्पादन करने की कोशिश के तौर पर बनाया गया है। गौरतलब है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन चुका है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस कानून को अदालत में चुनौती दी गई है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यहाँ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि लव जिहाद के नाम पर समाज में नफरत विभाजन का माहौल बनाया जा रहा है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी कार्यकर्ता मुस्लिमों द्वारा हिंदू लड़कियों को प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के कथित अभियान के संदर्भ में देखा जा रहा है। और ऐसे में त्यागी ने कहा कि संविधान सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत 2 वयस्कों को अपनी पसंद के जीवन साथी चुनने की आजादी देती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो। एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, कानूनों को रद्द करेंगे। और मोदी सरकार से भी ये मांग की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का 33वां दिन आज पूरा होने जा रहा है और तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का फैसला लिया है। 29 दिसंबर यानी कल 11 बजे सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से बातचीत होगी और इस बीच तृणमूल कांग्रेस की ओर से किसानों के आंदोलन का समर्थन दिया गया है। एक और अपडेट की माने तो बिहार सरकार ने किसानों को दिया बड़ा झटका, खत्म की 63 अहम सब्सिडियां। आपको बता दें कोरोना संकट के बीच में बिहार के अंदर नीतीश कुमार सरकार ने डीजल सब्सिडी बंद करने के बाद 63 कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी नहीं देने का फैसला लिया है। कृषि विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इस साल केवल 17 कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। पिछले साल तक 81 उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी मिल रही थी। अखबार में छपी खबर के अनुसार कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार ने इस साल कृषि मशीनीकरण अभियान में कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार का मकसद वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। इसमें भूसी जलाने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि में नई तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले कई सालों से कृषि संबंधित उपकरणों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महागठबंधन से नीतीश कुमार को आया आमंत्रण। कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि हमारे साथ आए, पूरा सम्मान मिलेगा। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनता दल यूनाइटेड के विधायक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अब इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। कहने को तो एनडीए के 2 बड़े घटक दल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ऑल इज वेल कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच में अंदरूनी कलह अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के नेताओं के बयान ऑल इज वेल की ओर संकेत नहीं करते हैं। विपक्ष इस मसले को लेकर खूब चुटकियां ले रहा है। पहले आरजेडी ने जेडीयू पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बीजेपी अब धीरे धीरे जेडीयू को निगल जाएगी, ऐसे जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोनों की दलों के बीच में आपसी कलह सामने आई और अब कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को निमंत्रण देते हुए कहा कि आप हमारे साथ आइए, सरकार बनाइए, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरा सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आप राज्य के वरिष्ठ नेता हैं और कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपका
सम्मान नहीं करेंगे। एक और अपडेट की माने तो नेता प्रतिपक्ष का बयान, कहा भाजपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, जल्द थामेंगे हमारा हाथ। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश की वरिष्ठ नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय ने अपने बयान को लेकर प्रदेश के सियासी महकमे में एक बार फिर से हलचलें पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, वे जल्द ही पार्टी का दामन थामेंगे। कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडल से यह विधायक आते हैं। इंदिरा के इस बयान के बाद चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी के नेता पहले से जुट गए हैं। इसके सीधे और स्पष्ट संकेत मिले हैं। एक और जानकारी की माने तो जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद आरसीपी की बीजेपी को खरी कहा, ना पीठ में छुरा मारते हैं और ना ही हम मौका देते हैं। जनता दल यूनाइटेड की ओर से बीजेपी के द्वारा अपने 6 विधायकों को भाजपा में शामिल कराने पर यह विरोध जताते हुए जेडीयू के नेता आरसीपी ने ये बात कही है। और ऐसे में दोस्तों, अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आगे आने वाले दिनों में आप किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।